ये मूवी अंडरवर्ल्ड 1 का प्रीक्वल है, जिसकी स्टोरी की शुरुआत पूरी लाइकन जनरेशन में फर्स्ट वेयरवुल्फ लूसियन की बर्थ से होती, जो स्लेव सेल में है। उसकी ग्रोथ दिखाते हुए बताया जाता है कि वो पहला लाइकन था जो ह्यूमन बन सकता था, इसलिए वो एल्डर विक्टर का फेवरेट था और वो उससे ह्यूमन स्लेव्स को बाइट करवाकर उन्हें लाइकन बनाता था। उसके फेवरेट होने के बावजूद वो उसे स्लेव बनाए रखता था और उसकी थिंकिंग ऐसी कर दी थी कि वो लाइकन्स को माइंडलेस एनिमल्स समझते हुए अपने ब्लैक स्मिथ होने पर ही खुश था, लेकिन एडल्ट होने पर उसे स्लेव के साथ वैम्पायर्स का सलूक अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो एक रात विक्टर की बेटी सोंजा, जिसके साथ उस सीक्रेट रिलेशनशिप में था, उसे बताता है कि उसने अपनी नेक पर लगाए सिल्वर शैकल्स, जिसकी वजह से वो वेयरवुल्फ नहीं बन सकता, उनके लिए उसने की बना ली है और वो सोंजा को भी अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन सोंजा अभी उसे कहीं भी जाने से मना करती है। उनकी मुलाकात से वापस जाते हुए विक्टर का लॉयल मैन टैनिस उन दोनों को देख लेता है, मगर वो किसी को भी नहीं बताता। दूसरी तरफ काउंसिल में ह्यूमंस के रेज का बताया जाता है कि वैम्पायर्स पहले उनकी सिक्योरिटी के बदले उनसे स्लेव और सिल्वर लेते थे, लेकिन अब उन पर लाइकन अटैक्स बढ़ गए हैं, इसलिए वो मिलना चाहते हैं, जिसके लिए अगली रात की मीटिंग सेट की जाती है। अगली रात जब पहली ह्यूमन नोबल फैमिली के आने का बताया जाता है, तो सोंजा विक्टर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट और लूसियन के मना करने के बावजूद तैयार हुई सोल्जर्स के साथ बाहर निकल जाती है। वो नोबल फैमिली के पास पहुंचती है तो उन पर लाइकन्स अटैक करते हैं, जिनकी आवाज सुनकर लूसियन कैसल से सोल्जर का हॉर्स चुरा कर उनके पास आता है। वो सोंजा को प्रायोरिटी समझते उसे बचाता जाता है और उसके साथ नोबल फैमिली के स्लेव में से एक स्लेव रेस भी लड़ता रहता है। फॉरेस्ट में हर तरफ से लाइकन्स आने लग जाते हैं, जिस पर कोई और चारा ना होते हुए लूसियन अपने शैकल उतार कर वुल्फ बन जाता है और ग्राउल करता है, तो सारे लाइकन्स उसके ऑर्डर समझते वहाँ से चले जाते हैं। तभी विक्टर अपने सोल्जर्स लेकर आता है, जो लूसियन को सिल्वर एरो मारकर ह्यूमन बनाते हैं और विक्टर उसके पास आकर उस पर उसके बिट्रेयल पर गुस्सा करता है। साथ ही वो सोंजा की ना सुनते हुए उसे वहाँ से भेज देता है। वो लूसियन को अपने साथ कैसल लेकर जाता है और सबके सामने उसे विप करने के ऑर्डर्स देता, जिनको पूरा करने पर लूसियन शदीद जख्मी हो जाता है। फिर भी उस पर रहम ना करते हुए सेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ उसकी स्लेव रेस के साथ बॉन्डिंग होती है। उधर ही उसे सोंजा मिलने आती है तो लूसियन उसे बताता है कि अब वो मजीद यहाँ नहीं रहना चाहता। साथ ही कहता है कि टैनिस को उनके बारे में पता है, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस इंफॉर्मेशन के बदले सोंजा से कुछ चाहता है और उसकी इंटेंशन जानकर सोंजा उसकी हेल्प के साथ लूसियन को आजाद करा सकती है। सोंजा उसके बात से एग्री करती वहाँ से काउंसिल मीटिंग में चली जाती है, जहाँ बाकी नोबल फैमिलीज को वेलकम करना है। और वहाँ जब फैमिलीज आती हैं, तो विक्टर एक माइन ओनर को सिल्वर कम देने और सिक्योरिटी पर ऑब्जेक्शन करने पर मार देता है, जिससे देखकर बाकी नोबल्स कुछ भी नहीं कहते और अपना सिल्वर देकर चले जाते हैं। मीटिंग के बाद विक्टर सोंजा को बताता है कि वो लूसियन को मरवा कर किसी और को उसकी जगह देगा, क्योंकि वो अब लूसियन को काबिल नहीं समझता। सोंजा विक्टर के सामने एग्री करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टैनिस से मिलने जाती है और उससे अपनी काउंसिल में सीट के बदले हेल्प मांगती है, जिस पर टैनिस उसे सीक्रेटली लूसियन से मिलवाने लेकर जाता है, जहाँ सोंजा लूसियन को सुबह होने से पहले भागने का कहती विक्टर की इंटेंशंस बता देती है। साथ ही कहती है कि वो एस्केप करने पर उसे 3 दिन बाद रिवर के पास मिलेगी, जहाँ से वो दोनों भाग जाएंगे। ये बताकर सोंजा चली जाती है तो लूसियन को भी सेल में डाल दिया जाता है और उसके सेल में जाने के थोड़ी देर बाद ही ह्यूमन स्लेव्स को लाइकन से बाइट करवा कर लाइकन बनवाने के लिए ले जाया जाता है। लूसियन उन्हें और बाकी लाइकन्स को अपने भागने का बताकर अपना साथ देने का कहता है, तो वो तैयार हो जाते हैं और उनके तैयारी के दौरान ही टैनिस लूसियन को शैकल की देता है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स का इंचार्ज न्यू लाइकन्स को चेक करने आता है, तो उसे लूसियन के एस्केप कर जाने का बताया जाता है, जिस पर वो लूसियन के सेल में जाता है तो लूसियन वुल्फ बने उसे मार देता है। फिर वो सबको खोलता बाहर की तरफ लेकर भागता है, लेकिन गार्ड्स को उनके भागने का पता चलता है और वो उन पर सिल्वर फायर करते जाते हैं, जिससे बहुत से स्लेव्स फंस जाते हैं। लूसियन उनसे वापस आने का वादा किए बचे हुए लोगों को लेकर भाग जाता है और सन निकलने की वजह से कोई उनके पीछे नहीं आता। लूसियन रेस को अपने नोबल की स्टेट ले जाने का कहता है और वहाँ से वेपन्स जमा करके वो वापस फॉरेस्ट में आते हैं, जहाँ लूसियन सबको अपनी आर्मी में शामिल होने का कहता है और फिर उनको छोड़कर लाइकन से मिलने जाता है और उन्हें भी साथ मिला
बुला लेता है। इस तरह उसके पास 3 दिन में ही ह्यूज आर्मी आ जाती है। उधर कैसल में विक्टर टैनिस के पास दूसरी की देखकर यकीन करता है कि उसने लूसियन के एस्केप में हेल्प नहीं किया और वो कोई क्लू लेने लूसियन की वर्कप्लेस में जाता है, जहाँ उसे टनल मिल जाती है जहाँ लूसियन और सोंजा मिला करते थे। विक्टर बहुत सोचकर सोंजा के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने लूसियन की हेल्प की या नहीं, जिसके जवाब में सोंजा नहीं कहती है। लेकिन विक्टर उस पर यकीन ना करते हुए उसको बाइट करता है, जिससे उसके खून के जरिए वो उसकी मेमोरीज देखकर लूसियन और सोंजा के रिलेशनशिप के बारे में जान जाता है। वो उसे रूम में ही बंद करके काउंसिल में जाता है और उनके सामने कहता है कि वो लूसियन के पीछे किसी को नहीं भेजेंगे क्योंकि वो खुद सोंजा के लिए आएगा। कैसल से ही सोंजा की दोस्त लूका लूसियन की आर्मी के पास जाकर उसे सोंजा के अरेस्ट होने का बताती चली जाती है और लूसियन अपनी आर्मी रेस के हवाले करके सोंजा को बचाने छुपकर कैसल में घुसता है। वो सोंजा को उसके रूम से आजाद करवा कर टनल से लेकर जाने लगता है, लेकिन विक्टर लूसियन के आने का पता चलने पर अपनी आर्मी टनल के ऊपर लिए खड़ा होता है और वो होल से टनल में आग लगवाता जाता है, जिसकी वजह से लूसियन और सोंजा बाहर आकर सबसे लड़ने लग जाते हैं। और उस लड़ाई में पहले तो वो हावी होते हैं, लेकिन फिर लूसियन को सोल्जर्स घेर लेते हैं, जबकि सोंजा के पास विक्टर आता है, जिससे लड़ाई करके सोंजा उसे स्वॉर्ड चेस्ट पर रख कर बताती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है और ये सोच कर बताती है कि शायद विक्टर मान जाए, लेकिन वो डिस्गस्टेड फील करता हुआ सोंजा की नेक पर डैगर रख देता है। वो सोंजा और लूसियन को सेल्स में भेजता है, जहाँ से निकलकर थोड़ी देर बाद उन्हें काउंसिल के सामने पेश किया जाता है और सोंजा को डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है, जिस पर विक्टर भी एग्री करता है, जबकि लूसियन को व्हिप करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। उन दोनों को एक रूम में ले जाकर एक दूसरे के सामने बांध दिया जाता है और वहीं लूसियन को सोंजा के सामने व्हिप किया जाता है। फिर सारे वैम्पायर्स रूम से चले जाते हैं और कैसल की रूफ खोलकर सोंजा को सन रेस के जरिए जला दिया जाता है। लूसियन उसको मरता देखकर रोता हुआ वहीं गिर जाता है और वो सनसेट तक वहीं ग्रीफ में बैठा रहता है। रात होने पर रूम में विक्टर आता है और सोंजा के गले से अपना दिया नेकलेस उतारता है। तभी लूसियन उसे देखकर लाइकन बनता उस पर अटैक करता है, जिससे विक्टर के हाथ से नेकलेस गिर जाता है। लूसियन गार्ड्स के आने पर नेकलेस उठाए बाहर की तरफ भागता है तो गार्ड्स उसे सिल्वर एरो से शूट करते जख्मी करते हैं, जिस पर लूसियन दर्द में ग्राउल करता इंसान बन जाता है। लेकिन उसका ग्राउल सुनकर लाइकन्स कैसल की तरफ भागती हैं और उनको देखकर लूसियन की आर्मी भी साथ मिल जाती है। वो कैसल में घुसकर वैम्पायर्स को मारने लग जाती हैं और उनके साथ आया रेस लूसियन में एरोस निकालता है और लूसियन के ऑर्डर्स पर बाकी लाइकन्स को भी आजाद करवा देता है। विक्टर वैम्पायर्स को मरता देखकर टैनिस को एल्ड्रस को सेफ जगह पहुंचाने का कहता बैटल ग्राउंड में आता है, जहां लूसियन उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और विक्टर उससे डर कर टनल में घुस जाता है, जहां लूसियन उसके पीछे आता है। उन दोनों में इंटेंस स्वॉर्ड की लड़ाई होती है, जिसमें विक्टर अपने आप को हारता देखकर चेन्स पकड़े भागने लगता है, लेकिन लूसियन उसके पीछे आता है, जिस पर केव के रूफ टूटने लग जाती है और ये देखकर लूसियन विक्टर को चेन्स में बांधकर सन रेस की डायरेक्शन में पानी में फेंक देता है। वो उसे मरा समझकर बाहर निकलता है तो जीते हुए लाइकन्स उसे देखकर खुश होते हैं और रेस कहता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन लूसियन ये जानते हुए कि अब दोनों रेसेस लड़ती रहेंगी कहता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंदा विक्टर ह्यूमंस को ड्रेन करने के बाद हाइबरनेट करने एल्डर्स के बॉक्स में डाला गया है। इसी सीन में हम फर्स्ट अंडरवर्ल्ड में रेवन की सिलीन को कही बात सुनते हैं कि विक्टर ने ही सिलीन की फैमिली को मारा, लेकिन उसे ना मार सका क्योंकि वो सोंजा जैसी लगती थी।